बुनियाद के बाद स्क्वायर तो मैं याद नहीं करने वाला साहब, इसीलिए बोला था मैंने कि साइलेंट किलर है। और आपको पता होना चाहिए हर एग्जाम में, जितने भी एग्जाम होते हैं, पीसीएम पीसीबी यानी फिजिक्स जहां भी इस्तेमाल होती है, उन सब जगह पे इन कैलकुलेशंस, इन मैथमेटिकल के टूल्स, इन बेसिक मैथ वाली सारी बातों को यदि अपन ने ढंग से पढ़ा है तो हमारा स्कोर बहुत अच्छा भी होगा। हेलो बच्चों, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं मैथमेटिकल टूल्स। फिजिक्स पढ़ना चाहते हैं, हार्डकोर मैथ नहीं पढ़ने वाले हैं हम। मैथ का वो पोर्शन पढ़ने वाले हैं जो फिजिक्स में यूज होने वाला है। किसमें यूज होने वाला है? फिजिक्स में यूज होने वाला है। जैसे कि आप देखिए, यहाँ पर अपन मैथमेटिकल टूल्स है, मैथमेटिकल टूल्स में मुझे कवर क्या करना है वो देखें आप। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट है, जहां से पढ़ाई स्टार्ट होने वाली है, जहां से पढ़ाई का बेसिकली ऐसी चीजें जो सबको अंदर से पता भी है, लेकिन यदि पूछा जाए तो थोड़ा सा टाइम लग जाता है। उस टाइम को बचाने के लिए मुझे आपको कुछ चीजें, कुछ टूल्स बताने पड़ेंगे। जैसे मैं यदि बात करूं कि मुझे किसी नंबर का क्या चाहिए, स्क्वायर चाहिए, मुझे स्क्वायर की बात करनी है। यानी जैसे 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर एंड सो ऑन। यदि मुझे स्क्वायर्स की बात करनी है तो जैसे मैं आपसे पूछूं 1 का स्क्वायर कितना होगा, 1 होगा। फिर अपन बात करें 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4। फिर इसके बाद यदि मैं बात करूंगा 3 का स्क्वायर तो कितना हो जाएगा भाई साहब, 9। अच्छा, 4 का स्क्वायर कितना हो गया भाई साहब, 16। यदि मैं 5 के स्क्वायर की बात करूं, दैट इज नथिंग बट व्हाट, 25। इसी तरीके से सारे करते 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 मान लो सपोज दैट मैं पहुंच गया 10 का स्क्वायर। अब 10 के स्क्वायर की मैं बात करूंगा तो 10 स्क्वायर कितना हो गया भाई साहब, 100। अच्छा, यहां तक तो ठीक है सर। इसके बाद क्या करेंगे, 11 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आ गया। अच्छा, बच्चे को याद है 121, ठीक है। 12 का स्क्वायर, चलो सारे बच्चे आंसर बता रहे थे, लेकिन 12 का स्क्वायर पूछा। अच्छा, कुछ बच्चों को याद है ये कितना हो गया भाई साहब, 144। अब यहां पे बात आई मान लो 13 का स्क्वायर की। अब ये 13 का स्क्वायर यहां पे आया, यहां से मोस्टली कुछ एक बच्चों के आंसर जो है उतना फास्ट नहीं आते जितना कि 2 का स्क्वायर पूछो। क्यों? क्योंकि 2 के स्क्वायर में कुछ करना नहीं पड़ा, और 13 के स्क्वायर को हमने सोचा कि यार स्क्वायर याद करना है, इसलिए वो थोड़ा सा टफ होने लगा। टफ इन द सेंस थोड़ा सा टाइम लगने लगा, यानी थोड़ा उसके प्रति हम इजी नहीं है, यानी कि हम ईज के साथ उसको एक्सेप्ट नहीं किए हैं, इसलिए ऐसा है। और मैं फिर से यदि मैं तुम्हें बोलूं, एक सरप्राइज है आप लोगों के लिए, सरप्राइज है। यदि मैं बोलूं आपको स्क्वायर्स याद ही नहीं करने हैं, आपको पहले मैं सिखाऊंगा कि पेन से कैसे करना है, उसके बाद फिर आपको पेन की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। ये कोई ट्रिक नहीं है, लॉजिक के साथ चलेंगे अपन। तो यदि अपन देखें इसमें तो मैं बात कर रहा था 13 की स्क्वायर की। तो 13 की स्क्वायर को यदि मैं निकालने की कोशिश करूं, इनफैक्ट मैं आगे सारे स्क्वायर्स निकालने की कोशिश करूंगा और एक जनरल मेथड पे आ जाएंगे या लॉजिक पे आ जाएंगे, कैसे निकालना चाहिए, और उसको हमें याद करने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। 13 का स्क्वायर यदि निकालना है। अच्छा, 13 का स्क्वायर मुझे पता नहीं है, लेकिन एक बात तो मैं श्योर बोल सकता हूं, यदि मैं आपसे पूछूं 13 के पास में कौन सा ऐसा नंबर है जिसका लास्ट डिजिट 0 हो। ऐसा क्यों पूछ रहा हूं? क्योंकि दो नंबर का यदि मैं मल्टीप्लीकेशन पूछूं, उसमें से एक नंबर ऐसा हो जिसका लास्ट डिजिट 0 हो, तो उन दोनों नंबर का मल्टीप्लीकेशन करना हमेशा आसान होगा कि नहीं होगा? एकदम होगा भाई। यदि मैं बात करूं 13 के पास में, थोड़ा सा रुकिए, देखिए क्या होगा। 13 के पास में एक ऐसा नंबर अपने को ढूंढ के बताना है जिसका लास्ट डिजिट क्या हो जाए, 0। यदि लास्ट डिजिट 0 की मैं बात करूं, 13 के पास में कौन है? हालांकि 20 भी है और 10 भी है, लेकिन पास में यदि बात करूं तो कौन है? 10 है, क्योंकि उससे डिफरेंस जो है ना वो ज्यादा होगा। किसका? 20 वाले का डिफरेंस 7 का डिफरेंस आएगा, और 10 वाले की यदि बात करूं तो 3 का डिफरेंस आएगा। तो पास वाला कौन सा हो गया? 3 का डिफरेंस वाला, दैट इज व्हाट, 10। तो ऐसा सोचना है अपने को। अभी थोड़ी देर में आपको इसका पूरा रियलिटी बताऊंगा कि एग्जैक्टली मैं क्या कर रहा हूं, ये कोई ट्रिक नहीं है, इट इज लॉजिक, राइट। तो 13 के पास में कौन सा नंबर है वो देख लेते हैं अपन। 13 के पास में कौन सा नंबर है अपने पास, यदि बात करूं तो 10 की बात कर रहे थे, दैट इज व्हाट, यहां पे करना है -3। ये कितना बन गया? 10। जितना आपने सब्ट्रैक्ट किया है उतना ही आपको ऐड भी करना है 13 में। ये कितना हो जाएगा अपने पास? 16। अच्छा, ये दो नंबर मिले, इन दोनों को मुझे क्या करना है? मल्टीप्लाई। मैं लॉजिक पे जाऊंगा, पहले अपन एक बार देखें तो सही क्या होने वाला है। अच्छा, तो ये एक नंबर मिला मुझे 10 और दूसरा मिल गया मेरे को 16। अच्छा, जितना आपने सब्ट्रैक्ट किया है उतना ही आपने ऐड किया है। तो किसको ऐड किया और कितना सब्ट्रैक्ट किया है? दैट इज 3। जितना आपने ऐड किया उतना ही आपने सब्ट्रैक्ट किया, उस नंबर का स्क्वायर यहां पे लिख के ऐड करना है। मतलब ये एक नंबर है मेरे पास 10, एक नंबर है मेरे पास 16, इन दोनों को मुझे क्या करना है? मल्टीप्लाई करना है। इन दोनों को यदि मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना आएगा? 10 मल्टीप्लाइड बाय 16 इज 160। बड़े प्यार से कर सकता है, हर कोई कर सकता है। प्लस इसी में ऐड करना है मुझे 3 का स्क्वायर, दैट इज नथिंग बट 9। यानी मेरा आंसर क्या आएगा? 169। यानी कि मेरे को ये पता चल गया 13 का स्क्वायर जो है वो कितना होना चाहिए? 169 के इक्वल। नाइस। चलो कुछ और नंबर लेके करते हैं, फिर मैं आऊंगा इसकी पोल खोलने वाला हूं ये कर क्या रहा था मैं। तो यदि मैं बात करूं आपसे 14 का स्क्वायर मुझे निकालना है, तो 14 के स्क्वायर के लिए मैंने 14 लिया। 14 के पास में नंबर ऐसा चूज करना है जिसका लास्ट डिजिट क्या हो जाए? 0। तो 14 के पास में क्या लिखा मैंने भैया? यहाँ पे -4 कर दिया, तो ये हो गया मेरे पास 10। अच्छा, ये क्या हो गया? +4 यदि कर दिया तो कितना हो गया यहाँ पे? 14। अच्छा, 14 होगा ना? 14 तो ना होगा, कितना होगा भाई साहब? 18। 14 में ऐड करना था।
इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है मुझे। अच्छा, ऐड क्या किया और सब्ट्रैक्ट क्या किया, 4 को। तो अपने को क्या करना है, इसमें ऐड कर देना है 4 का स्क्वायर। यदि मैं इसको देखूं तो ये कितना बनने वाला है, 18 मल्टीप्लाइड बाय 10 करेंगे तो कितना आ जाएगा भाई साहब 180, और ये कितना आएगा अपने पास 16, टोटल को जोड़ेंगे तो कितना आएगा 196। यानी मुझे पता चल गया कि 14 का स्क्वायर जो है वो कितना होना चाहिए, 196। ये काम आसान तो लग रहा है, अच्छा देखने में लग रहा है कि कितना बड़ा है, बड़ा नहीं है। आप अभी कर रहे हो, अभी लिख रहे हो तो ऐसा लग रहा है, एक बार प्रैक्टिस हो जाएगी तो आपको पेन चलाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, अपन दिमाग में कैलकुलेशन कर देंगे, हार्डली इट विल टेक 1 सेकेंड। सपोज दैट 27 का स्क्वायर निकालना है। अब 27 का स्क्वायर निकालना है तो इसके पास में लास्ट डिजिट जिसका 0 हो वो नंबर है हमारे पास 30। कितना डिफरेंस है, 3 का। तो मैं यहां क्या किया, -3, इधर क्या कर दिया, +3। यदि मैं इधर करूंगा तो कितना आ जाएगा 24, और इधर प्लस करूंगा तो कितना हो जाएगा 30। मल्टीप्लाई करना है और इधर करूंगा मैं क्या, 3 का स्क्वायर। 3 का स्क्वायर क्यों, क्योंकि आपने जो ऐड और सब्ट्रैक्ट किया है जिस नंबर को, उसी का स्क्वायर ऐड कर देना है। तो यदि आप देखोगे तो इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन बहुत आसान हो गया, दैट इज नथिंग बट 720, और ये कितना हो जाएगा 3 के स्क्वायर दैट इज 9। कितना आ गया अपने पास 729, ये बन गया मेरे पास 27 का स्क्वायर। बड़े आराम से कहा जा सकता है, ये तो बहुत आसान सी बातें हैं, बहुत सिंपल बातें। तो अब दिमाग में आएगा सर इसका लॉजिक क्या है, लॉजिक बताता हूं। सपोज दैट मान लीजिए एक नंबर ए है, इसका मुझे क्या करना है, स्क्वायर। क्या करना है, स्क्वायर। इसका मुझे, इस नंबर का मुझे स्क्वायर करना, यानी ए स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है। तो एक बात बताओ आप, क्या मैं ए स्क्वायर को ए स्क्वायर माइनस का डी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर लिख सकता हूं? कोई प्रॉब्लम है इसमें? कोई प्रॉब्लम नहीं। तो मैं क्या लिख सकता हूं, जरा इसको आप देखोगे तो इसको मैं एक्सपांड कर सकता हूं, ए माइनस डी इंटू मैं क्या लिख सकता हूं, ए प्लस डी, प्लस क्या लिखा हुआ है भाई साहब, डी का स्क्वायर। यानी कि मैं ऐसा कुछ लिखूं तो दिमाग में चल रहा होगा सर ये कर क्या रहे हैं हम, बता रहा हूं, बस थोड़ा सा वेट करिए, यहीं पे करने वाला हूं। जो अपन ने पहला नंबर लिया था दैट इज व्हाट, 13 का स्क्वायर। क्या लिया था अपन ने, 13 का स्क्वायर। इसको मैं थोड़ा सा आगे कर रहा हूं, देखिएगा जरा। यानी फाइनली ए स्क्वायर इज कमिंग आउट टू बी, क्या लिखा अपन ने, ए माइनस डी इंटू क्या लिखा अपन ने, ए प्लस डी, प्लस क्या लिखा अपन ने, डी का स्क्वायर। एकदम लॉजिक से जा रहे हैं अपन, कोई ट्रिक नहीं है। तो आपने इसके पहले लिया था 13 का स्क्वायर, यानी ए की वैल्यू मेरे पास क्या थी, 13, राइट। तो यदि मैं आपको बोलूं यहां पर, यदि मैं सब्स्टिट्यूट करूं दैट इज नथिंग बट 13 का स्क्वायर। अच्छा, तो ये ए जो है वो कितना है 13। अब माइनस डी, यदि आपको याद हो तो 13 के ऐसा लिखने के बाद आपने किया था -3, इधर क्या था अपने +3, ये कितना हो गया था 16, नो ये कितना हो गया था अपने पास, कितना हो गया था 10, और ये कितना हो गया था अपने पास 16, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया मैंने। अच्छा, इधर क्या कर दिया था अपन ने 3 का स्क्वायर। जस्ट इमेजिन करें ये 10 कहां से आया, 13 में अपन ने माइनस किया, 13 में माइनस किया कितना 3, यानी 13 माइनस क्या कर दिया मैंने 3, यानी डी की वैल्यू कितनी है 3। यहां पर देखूंगा ये है फिर से 13, डी की वैल्यू मैंने बोली है 3। अच्छा, डी यदि 3 है तो ये क्या करिए अपन ने 3 का स्क्वायर। ये देखेंगे तो ये वाला नंबर जो है वो कितना हो चुका है 10, ये कितना हो चुका है 16, और ये भाई साहब कितना हो चुका है 9। यदि देखेंगे तो ये कितना हो जाएगा 160, यस, और ये कितना हो चुका है 9, दैट इज नथिंग बट 169। अब यदि आप यहां पे देखेंगे तो वही चीज हो रही है, ये 10 मिला मुझे, ये 10 यहां पे है, ये 16 मिला मुझे, ये 16 यहां पे है, ये 3 का स्क्वायर दिख रहा है आपको जो कि 9 बन गया वो यहां पे है, ये आपको प्लस दिख रहा है, ये प्लस यहां पे है, राइट। है ना सरप्राइज, जबरदस्त है। यानी स्क्वायर निकालना तो आपको अब आ जाना चाहिए। चलिए, कोई और बड़ा नंबर यदि लेना है तो आप वो नंबर भी ले सकते हैं, बहुत बड़ा नंबर लेना है, कुछ और बड़ा नंबर लेना है, ले सकते हैं एकदम। सपोज दैट लेट इट बी, सपोज दैट मैं 94 का स्क्वायर निकाल रहा हूं, किसका, 94 का। तो 94 लिखा अपन ने, अब 94 के पास में नंबर 90 भी है और 100 भी है। 100 के साथ ये अच्छी बात है, प्रॉब्लम नहीं, अच्छी बात है, 100 के पास 2 जीरो है, उधर जाना थोड़ा सा अच्छा हो सकता है, देखते हैं। तो क्या लिखा मैंने यहाँ पे, माइनस का 6, और इधर क्या लिखा, प्लस का 6, प्लस 6 किया तो कितना हो गया भाई साहब 100। ध्यान से देखना, इसके पहले मैंने बोला था कि अपने को कम डिफरेंस में जाना चाहिए, लेकिन अपने को दूसरा फायदा भी तो मिल रहा है, 2 जीरो मिल रहे हैं अपने को, इसलिए मैं ज्यादा डिफरेंस में चला गया। ये कितना हुआ, 94 प्लस 6 कितना हो गया 100। इससे यदि मैं माइनस करूंगा तो कितना हो जाएगा भाई साहब 88, और इधर मुझे क्या करना है 6 का स्क्वायर ऐड कर देना है। वाओ, 6 का स्क्वायर को मुझे ऐड करना है। यदि मैं इसको देखूं, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन तो बहुत आसान है यार, 88 100 हो गया, और ये भाई साहब हो गए 36 हो गए, यानी मेरा आंसर जो आना चाहिए दैट इज 8836 इज व्हाट 94 का स्क्वायर। यानी यहां पे सारी समस्या स्क्वायर की समाप्त। यानी आज के बाद स्क्वायर तो मैं याद नहीं करने वाला, यानी जितने बच्चे हो आप लोग प्लीज ध्यान रखिए, आज के बाद कोई स्क्वायर याद नहीं करना है ना। जबरदस्त साहब, इसीलिए बोला था मैंने कि साइलेंट किलर है, और आपको पता होना चाहिए ये छोटे से मेथड हैं, इसमें आपको याद करने जैसा कुछ भी मैंने नहीं बताया। आपसे कभी कोई स्क्वायर पूछे तो क्या करना है भैया, 94 का स्क्वायर, अच्छा 94 का स्क्वायर है तो मैं क्या कर देता हूं, डबल जीरो यदि यहां पे आ रहा है दैट इज व्हाट 100। तो 94 प्लस क्या कर दिया अपन ने 100, उसमें से अपन ने क्या कर दिया, अच्छा 94 प्लस 4 किया 6 किया, 94 प्लस 6 किया, 94 प्लस 6 कितना हो गया 100, 94 माइनस 6 कर दिया कितना हो गया अपने पास 88, राइट। दोनों को मल्टीप्लाई कर लिया, बड़े आराम से 88 100 हो गया, और 6 का स्क्वायर ऐड कर दिया दैट इज 8836 मेरा आंसर हो गया, राइट।